पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर आप इस समय भगवान महादेव, जो देव महादेव कहे गए हैं, ऐसे महादेव के पूजन अर्चन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज इस महाशिवरात्रि पर्व की आप सब अपने हम दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग आज लेकर के आए हैं कि यदि आपके जीवन में जटिल से जटिल कोई भी समस्याएं हैं तो भगवान शिव की आराधना से आप उनको दूर कर सकते हैं। और करना क्या है, जैसा हम नित्य प्रति अपने कर्म को करते हैं, उसी नित्य कर्म को करते हुए स्नान ध्यान करने के उपरांत में हमको एक पारद के शिवलिंग बाजार से ले आने हैं। एक दो दिन पहले भी ला सकते हैं। पारद शिवलिंग में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रायः सब जगह मिल जाते हैं, या नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाएं, और यदि ना मिले तो कोई भी एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, 7 मुखी, 5 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, वो भी भगवान शिव का रूप है। वहीं रख करके शिवरात्रि में दीपक जला करके, यदि और कुछ ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही हैं तो हम सुंदर आटा घर में माड़ करके आटे का एक शिवलिंग बनावें। यदि बहुत समय से हमें संतान से संबंधित समस्या है, गर्भधारण में समस्या है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हमको परेशान किए हैं, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, भाग्य अपना साथ नहीं दे रहा, व्यापार में हमारे निरंतर उन्नति नहीं हो रही है, धनागमन के रास्ते सब बंद हो गए हैं, तो हमको इस महाशिवरात्रि में यह पूजन जरूर करना है। भगवान शिव का व्रत रखना है और फल खा करके भी रह सकते हैं और बिना फल के भी रह सकते हैं। रात में हमको 4 काल की पूजा करनी है। प्रथम पहर की पूजा 6 बजे से 9 बजे तक होती है सायंकाल, और दूसरे पहर की 9 से 12 बजे तक, तीसरे पहर की 12 से 3 तक और चौथे पहर की 3 बजे से 6 बजे तक। 4 काल की पूजा में चारों पहर में भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान करा के, बेलपत्र, फूल माला आदि से उनको सुसज्जित करके और नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करते हुए नमः शिवाय कहते जाना है और भगवान शिव का अर्चन करते जाना है। जब प्रथम काल की पूजा हो जाए तो हमको एक शिव चालीसा का पाठ भगवान शिव को सुना देना है। 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेना है। फिर दूसरे काल की पूजा शुरू करनी है। चौथे काल की पूजन के उपरांत में थोड़ा से हवन करके और हमको फिर वह जो रुद्राक्ष हम लाए हैं उसको अपने गले में धारण कर लेना है। इससे हमारे जीवन में दुर्घटना, अकाल मृत्यु, भय, प्रेत बाधा, संतान बाधा या किसी भी तरह का हमको विष दोष है, काल सर्प दोष है, मार्केश दोष है, तो ये सारे दोष भगवान शिव के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि में यदि किसी को बहुत समय से बुखार की समस्या है तो कहते हैं कुशा के जल से भगवान शिव को स्नान कराने से बुखार समाप्त हो जाता है। यदि किसी को अपने दिमाग को बहुत तेज करना है तो तेज दिमाग के लिए दूध में चीनी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें नमः शिवाय से, तो बुद्धि प्रखर हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, और गंगा जल से भगवान शिव का यदि अर्चन किया जाए तो निश्चित रूप से आपको मंत्र सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि और भगवत कृपा प्राप्त होती है। यदि शहद से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो क्षय रोग, शुगर रोग या असाध्य रोग शरीर में कोई है तो उससे शांति मिलती है, वह ठीक होता है। यदि शारीरिक रूप से कमजोर के कोई व्यक्ति भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करे या शुद्ध घी से करे तो शारीरिक कमजोरी दूर होती है, और केवल घी से यदि अभिषेक किया जाए तो वंश की वृद्धि होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सुंदर यदि कड़ैल का पुष्प, मंदार का पुष्प, अलसी का पुष्प, इन
और बेला का पुष्प, जूही का पुष्प, कनेर का पुष्प, हरश्रृंगार का पुष्प और इन सब से अच्छा है धतूरे का पुष्प। धतूर और मदार भगवान शिव को परम प्रिय है। और दूर्बा, दूर्बा जो हरे रंग की घास होती है, यह भगवान शिव के लिए विशेष प्रिय है। इस महाशिवरात्रि में सुंदर पारद के शिवलिंग की स्थापना करें, पूजा करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। यदि व्यापार में आपके निरंतर वृद्धि नहीं हो रही तो धन प्राप्ति के लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं, एक बार मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। इस प्रत्येक मंत्र के साथ शहद लगा करके यदि आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, कितनी 108, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इस तरह से यदि महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठ करके भगवान शिव का पूजन अर्चन करके और शिव महिमन स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ भगवान शिव को सुनाया जाए और 11 लीटर जल से नमः शिवाय पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक निरंतर एक धारा में किया जाए तो निश्चित रूप से लगातार यह पूजन 21 दिन करने से गर्भ की रक्षा होती है, संतान की प्राप्ति होती है और गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण किया जाता है। यह शुभ समय, यह शुभ मुहूर्त शिवरात्रि में ही प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि बहुत सी बीमारियों से आप प्रभावित हैं तो दूध में काले तिल डाल करके और भगवान शिव के लिंग में आप लगातार धारा बना करके अभिषेक करें तो शरीर के सारे रोग जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। इस तरह से भगवान शिव की यह प्रार्थना और स्तुति ध्यान करना चाहिए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नांकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुमर्गणै व्याघ्रकृत्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रम्। इस तरह से भगवान शिव का ध्यान करें और फिर त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करता रहे, सारी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी होती हैं। और भी इसके विषय में जितना भी भगवान शिव की पूजा का विस्तार किया जाए वह सब कम है, इसलिए हमने आपको बिल्कुल सरलतम विधि से आपको बताने का प्रयास किया है। और भी कुछ जानने के लिए आप कमेंट में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी जटिल से जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, आप ज़रूर एक बार हमसे जानने का प्रयास करेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से देंगे। आज के लिए बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार में निरंतर बनी रहे, हमारा यह ज्योतिष शिक्षा का परिवार सदैव सुखी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।